तेना साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि भारत में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बीच में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। मिडल ईस्ट की जो स्थिति है उस पर मैं आपसे बाद में समझूंगा, लेकिन पहले मुझे यह समझाइए कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है इजराइल और हिजबुल्ला के बीच जो हो रहा है। पहले उसे लेकर स्टैंड समझाइए कि भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। क्या भारत हिजबुल्ला को एक आतंकवादी संगठन और नसरल्ला को एक आतंकवादी मानता है, हाँ या नहीं? और भारत में फिर जो उसे लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सड़कों पर कुछ लोग उतर आए हैं और विरोध कर रहे हैं इजराइल का, नसरल्ला के समर्थन में खड़े हैं। थोड़ा सा पहले आप जरा यह समझाइए कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है, भारत क्या मानता है। जी हाँ, भारत सरकार दुनिया के बाकी सारी लोकतांत्रिक देशों के साथ यह मानती है कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है। और हमारे विदेश मंत्रालय ने बार बार ये कहा है कि भारत किसी भी आतंकवादी संगठन को दुनिया के नक्शे पर देखना नहीं चाहता। भारत ये भी नहीं चाहता कि हमारे देश के ऊपर भी कोई आतंकवादी संगठन कभी कोई कार्रवाई करे। इसी तरह से भारत ये चाहता है कि दुनिया के किसी भी ऑर्गेनाइज्ड देश पर कोई भी आतंकवादी संगठन कभी कोई कार्रवाई ना करे। ये आप कह रहे हैं कि भारत सरकार का अलग ऑफिशियल स्टैंड है कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है और नसरल्लाह एक आतंकवादी है, ये ऑफिशियल स्टैंड है विदेश मंत्रालय की तरफ से? हाँ जी हाँ, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जैसे हमास है गाजा में, हमने पीएलओ के दिन से ही हमास को कभी भी बैन नहीं लगाया, लेकिन हिजबुल्लाह के जो अलग अलग लीडर्स हैं उसके ऊपर भारत सरकार ने बैन लगाया है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हमास पर हमने बैन नहीं लगाया, तो अगर उसका कोई लीडर भारत सरकार की परमिशन से भारत में आना चाहता है तो हम ना देते हैं। ये अलग बात है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी उसका ब्यौरा रखती है। लेकिन जहां तक हिजबुल्लाह की बात है, अगर हिजबुल्लाह का कोई जाना माना आतंकवादी भारत में आना चाहता है तो विदेश मंत्रालय उसको भारत में आने के लिए कोई वीजा नहीं देगा। इसी तरह से हिजबुल्लाह के लिए अगर कोई भारत में फंडिंग हिजबुल्लाह के नाम पर फंड एकत्रित करता है तो भारत सरकार उसको एक गैर कानूनी नहीं, तो फिर क्या एक अगर भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड यह है कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है और हसन नसरल्लाह एक आतंकवादी है, तो क्या उसके सपोर्ट में, क्या उसके समर्थन में, क्या उसकी मौत पर मातम मनाते हुए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन प्रोटेस्ट की इजाजत दी जा सकती है? क्या ये प्रोटेस्ट गैर कानूनी तरीके से नहीं हो रहे फिर? जी हाँ विशाल जी, मैं भारत के हमारे सारे मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि वह समझे कि आतंकवाद का आज के जमाने में कोई भी स्थान नहीं है। और भारत नहीं, पर भारत के कुछ शिया मुसलमानों का तो मानना यह है कि वो कौम का हीरो है और इजराइल हमला कर रहा है तो वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कौम को बचाने के लिए लड़ रहा है। जी हाँ, अगर हमारे भारत में कुछ शिया भाई, जैसे कि लखनऊ में देखा हमने, हैदराबाद में देखा, अगर वो स्ट्रीट्स में आके सहानुभूति दिखाना चाहते हैं, उसमें शायद कोई गैर कानूनी कार्रवाई इसको नहीं मानी जाएगी, क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। चुपचाप अपने घर के अंदर, चुपचाप अपने मस्जिद के अंदर जमा हो और एक नमाज पढ़ें और अल्लाह। नहीं देवनाथ साहब, इसमें एक दलील ये दी जाती है, इसमें एक दलील ये दी जाती है कि भारत क्यों हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन माने या नसरल्लाह को आतंकी माने, जबकि भारत का तो उसने कुछ बिगाड़ा नहीं है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की एक जंग है, तो भारत क्यों हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानता है? ऐसे हो जाता है कि एक तो भारत के रिश्ते क्रमशः इजराइल के साथ बहुत अच्छे रहे हैं, मजबूत रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि शुरुआती दिनों में जैसे हमने हमास को बैन नहीं लगाया, उसका बहुत बड़ा कारण था कि शुरुआती दिनों में, मैं 1970-1980 की दशक की बात करता हूं, जब पीएलओ था, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था और यासर अराफत थे, तो उनका भारत के साथ बहुत अच्छा मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उसके बाद हमने भी पीएलओ का जो ऑफशूट था, बाद में बनते 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 हमास रहा, हमने उस पर बैन नहीं लगाया।